ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 395 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 26 और 27 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अमीच त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सहेवान निपाल संगे भीष्मौ द्रोण सुतपुत्रस्तथाजौ सहास्म्य दियेरपि योद्धमुख्य वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्नादसन्तरेषु सदृश्यन्ते सुनेत उत्तम अंगे। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच सुन्नित हुआ देख रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात भक्तों, जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, और जिसे अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री हरि के विराट रूप के अंदर देख रहे हैं। अर्जुन युद्ध के पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो बड़े बड़े योद्धा थे, रथी, महारथी, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन जैसे बड़े बड़े योद्धा है, वो भगवान के मुख में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि विपक्ष सेना के मुख्य योद्धा जिसे जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। भीष्म पितामह, कोई ऐसा युद्ध नहीं था जिसे भीष्म पितामह ने न जीता हो। यहाँ तक कि परशुराम जी के सामने भी वो पराजित नहीं हुए थे। परशुराम जी जो कि स्वयं भगवान श्री हरि के सत्यावेश अवतार थे, उनको भी चुनौती दी थी और उनके ही शिष्य थे, और दोनों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु अंत में निर्णय है वो किसी भी पक्ष में नहीं आया। दोनों ही समान रूप से स्थित रहे। वो भीष्म पितामह आज अर्जुन देख रहे हैं कि भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि सारे के सारे योद्धा है वो भगवान के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अर्जुन को मात्र निमित्त बनना है। अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, 100 के 100 पुत्र, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा हैं, वो सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और उनमें से मैं कुछ को तो देख रहा हूँ जो आपके विकराल दांतों के बीच में पिचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना भयावह दृश्य होगा भक्तों। हम हमारे आंखों के समक्ष किसी बिल्ली को, अगर वो चूहे को पकड़ के लेके जा रही है या उसको खाने का प्रयास कर रही हैं, उसे भी देख के हमारे अंदर करुणा जागृत होती है, अंदर हृदय वो भयभीत हो जाता है। क्यों हमने कभी ऐसा दृश्य देखा नहीं? बचपन से ही बहुत ही प्रत्येक जीव के प्रति शांत स्वभाव के, प्रत्येक जीव के प्रति दया भाव रखने का हमें तो शिक्षा प्रदान की गई है। सनातन धर्म की सुंदरता ये है कि प्रत्येक जीव को दया भाव से देखता है, और उस व्यक्ति के सामने जब एक छोटे से कीड़े को भी कोई मारता हुआ प्रतीत होता है तो स्वाभाविक ही हृदय में दर्द उत्पन्न होता है, दुख होता है, वेदना होती है, उसके प्रति संवेदनाएं होती हैं। परंतु कई ऐसे लोग भी हैं जो बचपन से ही बच्चों को अनेक प्रकार के अत्याचार करने के लिए, अनेक जीवों की हत्या करने के लिए सिखाते हैं। उनके सामने जीवों को जिंदा काटते हुए प्रतीत होते हैं। उन बच्चों के हृदय में दया भाव मर जाती है भक्तों। इसके लिए तो अनेक ऐसे लोग हैं जो हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, किसी को मृत्यु के घाट पर उतारने में भी जरा सा संकोच नहीं करते हैं। इसका एक ही कारण है, बचपन से उन्होंने जो देखा है वही उसके हृदय में बैठा रहता है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और सरल स्वभाव के थे, दयामय भाव के थे। हालांकि थे एक योद्धा सर्वश्रेष्ठ, युद्ध भूमि में थे, तभी अनेक लोगों को जब उसके कर्तव्य की बात आती तब एक एक को धराशायी करते थे। परंतु जब भगवान के मुख में अनेक जीवों को मरता हुआ देख रहे हैं, तब स्वाभाविक ही उसके अंदर का जो भक्त का स्वभाव है, जो वैष्णव भाव है, वो दया है, वो बाहर आ रही है, और उसी के अनुरूप वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने पहले कहा था जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो, तो ऐसा कहने से भगवान का आशय था कि मेरे शरीर में इस युद्ध में भविष्य में होने वाली हर एक हार और जीत को देखो। जब भगवान ने इसी 11वें अध्याय में पहले जब अर्जुन से कहा था कि जो भविष्य में तुम देखना चाहते हो उसे मेरे इस शरीर में विराट रूप में देखो, अर्थात हार और जीत को,
जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन जैसे बड़े बड़े रथी महारथी जब भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, फिर स्वाभाविक है अर्जुन विजय होगा। और अर्जुन ये दृश्य देख रहा है। अर्जुन सोच रहा है कि अगर मैंने युद्ध नहीं किया तो फिर भी ये सब तो मारे जाएंगे। जिनको बचाने के लिए मैं युद्ध से पलायन कर रहा हूँ वो तो वैसे ही मारे जाने वाले हैं, फिर मैं क्यों इस युद्ध से भागकर अपने जीवन को कलंकित करूं। अब इन 26 से 30 श्लोकों में भगवान इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। और इन 5 श्लोकों में 26 से 30 इन 5 श्लोकों में भगवान इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। जो जो अर्जुन देखना चाहता है वो सारा का सारा दृश्य अर्जुन को दिखा रहे हैं और अर्जुन भगवान के सामने उसको बखान कर कह रहा है। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। जैसा कि हमने कहा, अर्जुन अभी सारे दृश्यों को देख रहा है जिसमें बड़े बड़े योद्धा है वो भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, विपक्ष के और अर्जुन के पक्ष के भी। लगभग कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के उपरांत सारे के सारे सैनिक है वो मारे गए थे। 5 पांडवों के अलावा अश्वत्थामा और कुछ ही योद्धा थे जो बचे थे, अन्यथा सारे के सारे योद्धा है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजय होगा। युद्ध का एक ही परिणाम होता है भक्तों, भयावह दृश्य। इसके लिए तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते थे, बुद्धिमान राजा होते थे, वो यथाशक्ति यथासंभव युद्ध को टालने का प्रयास करते थे। जहां तक संभव होता था युद्ध को टालने का प्रयास करते थे कि अगर शांति वार्ता से, अगर बीच का कोई रास्ता निकलता है, युद्ध से बचा जा सकता है तो युद्ध को टालने का प्रयास करते थे। क्यों? क्योंकि उस युद्ध का एक दूसरा ऐसा भयानक रूप होता था जिसके फलस्वरूप अनेक माताएं विधवा हो जाती थी, अनेक बहन है उनके भाई का मृत्यु हो जाती था, अनेक बहन बेटियों के ऊपर से भाई का या सुहाग का या पिता का जो साया था वो हट जाता था भक्तों। भले ही एक राजा विजय क्यों न हो, लेकिन उसमें अनेक सैनिकों की बलि चढ़ती थी, अनेक सैनिकों का वध होता था। और अर्जुन भी यहाँ पर युद्ध नहीं करने का एक ही कारण बता रहा है कि जब मेरे सारे के सारे रिश्तेदार मारे जाएंगे फिर मैं राजा बन के भी क्या करूँगा, किसके ऊपर राज करूँगा, किसको दिखाऊँगा मेरा अपना वैभव। स्वाभाविक ही साधारणतया व्यक्ति जब धन कमाता है या वैभव प्राप्त करता है तो अपनों के समक्ष उसको प्रदर्शित करना चाहता है, भले वो किसी युद्ध में विजय हो या किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। जब अपने ही नहीं रहेंगे तो फिर किसके सामने वो प्रदर्शित करेगा, किसकी वाहवाही लूटेगा, किसके सामने प्रदर्शन करेगा। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अर्जुन है वो इस युद्ध से पलायन करना चाह रहे थे, परंतु भगवान तो दिखा रहे हैं कि उसके सारे सैनिक और विपक्ष के सारे सैनिक वो सारे के सारे मृत्यु के द्वारा अंत होने वाला है। तब अर्जुन के हृदय में युद्ध करने के लिए धीरे धीरे प्रेरणा प्राप्त होती है। और युद्ध मृत्यु के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन और उसके कुछ चाहते ही बचे थे, उसके उपरांत अर्जुन है वो विजय हुआ। यहाँ यह भली बात ही उल्लेखित है कि भीष्म भी जिन्हें अजय माना जाता है ध्वस्त हो जाएंगे और वही गति कर्ण की होनी है। यहाँ पे आया ना, बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं कि जिसे भीष्म पितामह जो अजय माने जाते थे, जो एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुए थे, शस्त्र डाले नहीं थे उन्होंने, वो आज मृत्यु को प्राप्त होने वाले कर्ण जो बहुत शक्तिशाली माना जाता था वो भी मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट हो जाएंगे। जब युद्ध होता है भक्तों तो मात्र विपक्ष की सेना नहीं मानी जाती, जो पक्ष या विपक्ष दोनों तरफ के सैनिकों का बलि चढ़ती है। जिस प्रकार दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और अर्जुन को निमित्त बनाया, इसी प्रकार कलयुग में महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और हरिनाम के द्वारा जीवों का उद्धार किया। बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है भक्तों। जिस प्रकार जब पृथ्वी के ऊपर अत्याचार बढ़ने लगा था, पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के राक्षसों का बोलबाला होने लगा था, जीव त्रयमाम कर रहे थे, भक्तों के ऊपर अत्याचार बढ़ गए थे कंस के द्वारा, शिशुपाल जैसे अनेक प्रकार के दुष्ट जो राक्षसी प्रवृत्ति के राजा थे उनके द्वारा, तब भगवान श्री कृष्ण देवताओं की प्रार्थनाओं को सुनकर इस धरा पर अवतरित हुए और समस्त राक्षसों का वध करके पुनः धर्म की स्थापना करी।
उसी भांति कलयुग के प्रारंभ में लगभग आज से 500 वर्ष पूर्व जब भगवान ने देखा कि अनेक प्रकार के अपराध है वो बढ़ रहे हैं, अनेक प्रकार के लोगों के अंदर भक्ति है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और दुष्ट प्रवृत्तियां हैं वो अंदर घर कर रही हैं, तब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। अद्वैत आचार्य जी की प्रार्थनाओं को सुनकर रात रात भर अद्वैत आचार्य है वो प्रार्थनाएं करते थे भगवान के समक्ष कि भगवान आप अवतरित होइए, और अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व भारत देश के कोलकाता प्रांत के मायापुर क्षेत्र में प्रकट हुए, और उन्होंने युद्ध के द्वारा दूसरों का जीवन को अंत नहीं किया, उन्होंने भक्ति के द्वारा लोगों के हृदय को परिवर्तित किया। आज हम देख रहे हैं कि राक्षस कोई अन्य अन्य प्लेटों पर नहीं, अन्य लोगों पर नहीं रहते हैं, बल्कि एक ही व्यक्ति के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां भी हैं और भक्त की देव प्रवृत्तियां भी हैं। जिस शक्ति का हम पोषण करते हैं वह शक्ति हमारे हृदय में हावी होती है। इसलिए भगवान ने प्रेम के द्वारा हमारे हृदय में बैठे हुए अनेक प्रकार के अनर्थों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी अनेक अनर्थ हैं, उनको ही समाप्त करने का निर्णय लिया। और भगवान ने मात्र हरि नाम के द्वारा, कृष्ण भक्ति के द्वारा अनेक लोगों का जीवों का उद्धार किया। जगाई मदाई जैसे जो बड़े राक्षस थे, एक भी ऐसा अपराध नहीं था जो जगाई मदाई ने नहीं किया था, एक भी ऐसा अपराध नहीं जो जगाई मदाई ने नहीं किया। उस जगाई और मदाई के ऊपर भी जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई तो उनका हृदय परिवर्तित हो गया और वो महान भक्त बन गए भक्तों। और चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज संपूर्ण विश्व में जो लोग राक्षसी प्रवृत्ति के थे, नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, पर स्त्री संग करना, अनेक प्रकार के व्यभिचारों में पूर्ण रूप से लगे हुए थे, न तो कोई खाने का ठिकाना था, न कोई नहाने का ठिकाना था, न माता पिता का ठिकाना था, कोई रहन सहन का ठिकाना न था, वो लोग आज पाश्चात्य जगत के लोग पूर्ण रूप से भक्ति में लगे हुए हैं। समस्त प्रकार के नशे की वस्तुओं को त्याग दिया, मांसाहार, जुआ, सारे के सारे बुरे कार्यों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति में लगे हुए हैं। वैष्णव वेशभूषा धारण करके, पुरुष हैं वो धोती कुर्ता पहन के, माताएं हैं वो साड़ी पहन के, सुंदर तिलक लगाकर, कंठी माला धारण करके बहुत ही सुंदर कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, और उसके द्वारा आज लाखों करोड़ों व्यक्तियों के जीवन है वो परिवर्तित हो रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई। तो कलयुग के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में राक्षसों का वध करने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाया, आज कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने अनेक राक्षसी प्रवृत्तियों को, हृदय में बैठे हुए राक्षसी भाव को नष्ट करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी को निमित्त बनाया, और आज अनेक जीवों का उनके माध्यम से उद्धार हो रहा है। जो छोटे मोटे योद्धा उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिए थे और भगवान श्री कृष्ण के मिशन को सफल बनाया था, आज ऐसे अनेक साधुगण हैं, संत पुरुष हैं जो अपने घर से घर बार त्याग कर, समस्त सुख सुविधाओं को त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के मिशन में लग गए हैं और यथाशक्ति यथासंभव कृष्ण भक्ति का प्रचार करके अनेक जीवों का उद्धार करने के लिए प्रयासरत हैं, कार्यरत हैं, और वो भगवान के मिशन में निमित्त बन रहे हैं। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि पृथ्वी ते याचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है बे मोर नाम। महाप्रभु ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हर नगर तथा हर ग्राम में मेरे नाम का कीर्तन सुनाई पड़ेगा। तो आप और हम देख रहे हैं जिस प्रकार अर्जुन भगवान के विराट रूप में देख रहा था, सारे के सारे योद्धा मारे जा रहे हैं, उसे अर्जुन को मात्र निमित्त बनना है। उसी भांति समस्त ग्राम ग्राम में हरि कीर्तन होगा, हरि भक्ति का प्रचार होगा, आप और हमको मात्र निमित्त बनना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा कर दी। उधर भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा करी थी, इधर चैतन्य महाप्रभु ने जब घोषणा कर दी तो ये कार्य होना स्वाभाविक है। और श्रील प्रभुपाद जी के प्रकट होने से पूर्व लोग विचार करते थे चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा तो कर दी, परंतु होगा कैसे। जिस प्रकार अर्जुन ने देखा, परंतु सारे लोगों का संशय था कि ये होगा कैसे, सामने विपक्ष में बड़े बड़े योद्धा है और भगवान श्री कृष्ण तो युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाने वाले, फिर कैसे पांडव विजय होंगे। परंतु जब पांडवों ने, विशेष रूप से अर्जुन ने जब भगवान के विराट रूप में ये दृश्य देखा तब वो पूर्ण आश्वस्त हो गया। उसी भांति एक भक्त है वो भगवान के वचनों के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखता है। चैतन्य महाप्रभु ने जो घोषणा करी है वो आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व के कोने कोने में फलित हो रही है, कोने कोने में
इसको सत्य को सिद्ध होते हुए प्रतीत हो रही हैं। आप और हमारा कर्तव्य है कि हम इस मिशन में लग कर प्रत्येक जीव के प्रति दया भाव रखते हुए, करुणा भाव रखते हुए उनको भक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से कृष्ण भक्ति को अपनाएं और अन्यों को भी वितरित करें। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को चाहिए कि इस आंदोलन को गंभीरता से लें और इसे विश्व के गांव-गांव तथा नगर-नगर में उसी तरह प्रचारित करें जिस तरह स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था। आचार्यगण कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं उनको चैतन्य महाप्रभु की इस बात को जो घोषणा करी है उसको बहुत ही गंभीरता से लेना होगा और ग्राम ग्राम, छोटे छोटे गांवों में जहाँ कहीं भी जो कोई व्यक्ति आपको मिलता है उसको कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। यार देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होना तार ऐ देश। महाप्रभु ने कहा कि मेरे ये आज्ञा है कि जहाँ कहीं जिस किसी व्यक्ति को देखो उसको कृष्ण भक्ति के विषय में उपदेश दीजिए और गुरु बनिए। जो कुछ आपने यथाशक्ति यथासंभव सुना है अन्यों को वितरण कीजिए। जो कुछ अपने आचार्यों से जो कुछ आपने सुना है वो दूसरों को बताइए। उसके लिए आपको कोई बड़ा पंडित बनने की आवश्यकता नहीं है। यथाशक्ति यथासंभव अन्यों को वितरण करने का प्रयास कीजिए और यही आपका प्रयास है वो भगवान को प्रसन्न करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा भी है, जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान को, इस भक्ति को, विशेष रूप से भगवद गीता के ज्ञान को अन्यों को वितरित करता है वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। आप और हमारा भी उत्तरदायी बनता है कि हम भगवान के प्रिय पात्र बनना चाहते हैं या उनके प्रेम को धिक्कारना चाहते हैं, प्रेम को नज़रअंदाज करना चाहते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 25.265 में वर्णन आता है, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व सार, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व आर। अर्थात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कृष्ण के सत्य को, भक्ति के सत्य को, भगवत प्रेम के सत्य को, भावनात्मक प्रेम के सत्य को, दिव्य रसों के सत्य को तथा भगवान की लीलाओं को के सत्य को समझना। कृष्ण भावनामृत संघ का जब श्रील प्रभुपाद जी ने निर्माण किया, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है तो उसका वर्णन करते हुए चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 25.265 में वर्णन आ रहा है कि जो कृष्ण के सत्य को, भगवान श्री कृष्ण जो परम सत्य हैं उनके सत्य ज्ञान को, भक्ति के सत्य को, जो भक्ति की दिव्यता है, भक्ति की सर्वश्रेष्ठता है, उत्कृष्टता है, उसको, भगवत प्रेम के सत्य को, जो भगवान का दिव्य प्रेम है, इस भौतिक जगत से परे है, जो इस भौतिक जगत में हम जिसे प्रेम कहते हैं वो प्रेम है ही नहीं मात्र, वो अनेक प्रकार की स्वयं की इच्छाओं के ऊपर आधारित रहता है, हमारी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर जो आधारित रहता है वो प्रेम नहीं है। वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, परंतु जो भगवान का प्रेम है वो दिव्य है। उस भगवत प्रेम के सत्य को, भावनात्मक प्रेम के सत्य को, दिव्य रसों के सत्य को, दिव्य रस जिसका आस्वादन करके व्यक्ति है वो आत्मतृप्त हो जाता है, फिर उसे प्राप्त करने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। और तथा भगवान की लीलाओं के सत्य को समझना, और भगवान की जो लीलाएं हैं, जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में आते हैं, बलराम जी के रूप में आते हैं, नरसिंह भगवान के रूप में आते हैं, वामन देव के रूप में आते हैं, वराह देव के रूप में आते हैं, कश्यप के रूप में आते हैं, मत्स्य अवतार के रूप में आते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं इस धरा पर अवतरित होकर, उन सारी की सारी लीलाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। उन लीलाओं को जो समझने के लिए जो तरीका है, जो माध्यम है, उसे कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। कृष्ण भक्ति सिद्धांत गण याते प्रफुल्लत पद्मवन, तार मधु करी आस्वादन, प्रेम रस कुमुंद वने, प्रफुल्लित रात्रि दिने, ततिर सराओ मनो भक्त गण। कृष्ण भक्ति कमल के फूलों के प्रफुल्लित जंगल के समान है। जो कृष्ण भक्ति है वो एक फूलों का बगीचा होता है, जंगल होता है, उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हैं जो बहुत ही सुंदर सुगंध प्रदान करने वाले हैं। उस सुंदर सुगंध के फूलों के समान, उस बगीचे के समान है कृष्ण भक्ति। जिस स्थान पर कृष्ण भक्ति का प्रचार होता है, जिस स्थान पर कृष्ण भक्ति प्रचारित होती है, वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार एक वन में जहाँ पे सुंदर सुंदर फूल हैं, उद्यान लगे हुए हैं, उस फूलों की सुगंध से सारे के सारा वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है, और वहाँ पे भौरे रूपी अनेक प्रकार के भौरे आते हैं उसका रस लेने के लिए।
उसी भांति जहाँ पर कृष्ण भक्त रहते हैं और उस कृष्ण भक्ति के प्रभाव से वो वातावरण शुद्ध हो जाता है और भंवरे रूपी श्री कृष्ण का जो मन है, श्री कृष्ण रूपी भंवरे हैं, वो वहाँ पे मंडराने लगते हैं और वहाँ के वातावरण को और अति रम्य बना देते हैं। मैं हर एक से इस मधु को चखने की प्रार्थना करता हूँ। यदि सारे ज्ञानी अपने मन रूपी भंवरों को इस कमल के जंगल में ले आएं और हर्षित होकर दिन रात कृष्ण के प्रेम का आनंद लुटें तो उनका ज्ञान पूरी तरह दिव्य रूप से तुष्ट हो जाएगा। आचार्य गण कहते हैं, जब उस वन में सुगंध वाले पुष्पों के सुगंध को सूंघकर भंवरे आते हैं तो उसी भांति इस कृष्ण भक्ति की जब सुगंध फैलती है तो जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है या तत्व ज्ञानी है, वो अपने मन रूपी भंवरों को वहाँ पर लगाएं, उसकी ओर आकर्षित करवाएं और उस भक्ति रूपी रस को जब आस्वादन करेंगे तो स्वाभाविक ही प्रत्येक जीव के हृदय को तुष्टि प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा, उसको उमंग प्राप्त होगी। जिस प्रकार भंवरों को रस को आस्वादन करके दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, उसी भांति जो भक्तगण है, सामान्य जीव भी हैं, जब हरि कीर्तन को श्रवण करेंगे, हरि कथा का श्रवण करेंगे, स्वाभाविक ही हृदय में भक्ति जागृत होगी और वह भक्ति हमें दिव्य आनंद प्रदान करेगी। श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में जब गए, उन्होंने कोई बड़े बड़े लेक्चर देना प्रारंभ नहीं किया। उन्होंने मात्र सिंपल तरीके से एक पेड़ के नीचे बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो कि भगवान के दिव्य नाम की ध्वनि है। उस ध्वनि को श्रवण करके जीवों जैसे ही लोगों के कानों के छिद्रों में प्रवेश करता था और हृदय के आंगन में प्रवेश करता था, उनका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होने लगा। जो अनेक प्रकार के नशे की वस्तुओं में लिप्त थे, वो सारे के सारे नशेड़ी हैं। वो हरि नाम की ध्वनि का श्रवण करने मात्र से भक्तों उनका हृदय शुद्ध होने लगा और श्रील प्रभुपाद जी के शरणों की शरणागति प्राप्त करके वो दिव्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए आतुर हो गए। यह है हरिनाम की महिमा, यह है हरिनाम की दिव्यता, यह है कृष्ण भक्ति की शुद्धता। इसमें आपको कोई अलग से अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को धन बांटने की आवश्यकता नहीं है। आज ऐसे अनेक धर्म हैं जो धन के बल पर गरीबों को धर्म परिवर्तित कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जो धन देने से प्रारंभ होता हो। श्रील प्रभुपाद जी ने मात्र दूसरों को हरिनाम प्रदान किया और हरिनाम की दिव्यता इतनी प्रबल थी कि जब जीवों का हृदय शुद्ध होने लगा, स्वाभाविक ही उनकी शरणागति हो श्रील प्रभुपाद जी के वचनों के ऊपर कायम होने लगी और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों के प्रति उनका समर्पण है वो होने लगा। और आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में अनेक ऐसे लोग हैं जो अनेक अनेक धर्मों से आए हैं। कोई कृष्ण धर्म से है, कोई ईसाई धर्म कृष्ण धर्म से है, कोई अनेक अन्य धर्मों से, बुद्धिस्ट वगैरह, परंतु सारे के सारे लोग जिनको, और अन्य लोग ऐसे भी थे जिनको धर्म से कोई लेना देना ही नहीं था। धर्म क्या है वो ही नहीं पता था, कृष्ण कौन है वो ही नहीं पता था, परंतु जब हरिनाम रूपी दिव्य ध्वनि उनके हृदय में प्रवेश करी तब स्वाभाविक हृदय शुद्ध हुआ और उन्होंने कृष्ण भगवान की शरणागति स्वीकार करी और आज वो पूर्ण भक्ति में लगे हैं और अन्य लोगों के जीवन को भी परिवर्तित करने के लिए प्रयासरत हैं। ये मात्र और मात्र हरिनाम का ही प्रभाव है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 26 और 27 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम